तर्जुमातुल कुरान का पेपर पूरे पंजाब में इस साल फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। तो मैं आज आपके साथ कुछ स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर कहाँ से आना है, क्या चीजें करनी है। आपको पूरी बुक याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आज हम जो आप सबके साथ शेयर करेंगे टिप्स, ठीक है, वो यही है कि हर बच्चा, मतलब जिस बच्चे की, जो बच्चा एवरेज है वो भी, और जिस बच्चे की अच्छी तैयारी है वो भी, कैसे थोड़ी सी एफर्ट के साथ 45+ मार्क्स जो है वो ले सकता है। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास इस साल टोटल 17 सूरा है। 17 सूरा आपने करनी है कुरान मजीद की याद, लेकिन आपने 17 याद नहीं करनी। क्या क्या कुछ याद करना है वो आप सारा, मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। और जो है वो 17 करने की बिल्कुल पहली बात, 17 आपने करनी नहीं ना। ये देखो सूरा निसा शुरू हो रहा है, ठीक है। आपकी जो हमारी सूरा है ना, वो सूरा निसा शुरू हो रही है, तो सूरा तहरीम तक है। तो ये टोटल 17 सूरा बनती है हमारी। पेपर को अगर देखा जाए तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन आने हैं। देखो 45 मार्क्स आप आसानी से ले सकते हो। मुझे पता है फिजिक्स मुश्किल है, केमिस्ट्री मुश्किल है, और उसके बाद कंप्यूटर, मैथ, हर सब्जेक्ट मुश्किल, लेकिन जो तर्जुमातुल कुरान ऐसा सब्जेक्ट है जो एक तो हमें पहले से इसके बारे में नॉलेज भी है, क्योंकि इस्लामिक इसमें टच है ना, इस्लामिक है, तो हमें इस चीज को पहले से हम इस चीज को समझते हैं। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपका ओवरऑल जो आपका रिजल्ट है ना वो अच्छा बने। वो ये किसी ने कोई नहीं पूछता होता कि आपके उर्दू में कितने नंबर है, आईएएस में कितने हैं, और तर्जुमातुल कुरान में कितनी है, पीएस में कितनी है। तो बात तो यही है ना कि आपका रिजल्ट अच्छा बने। तो आप क्यों ना आर्ट सब्जेक्ट्स की थोड़ी सी एफर्ट लगा के इनके अच्छे नंबर ले लो। तो नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देख चेक करते हैं, पहली बात यहाँ मैंने कन्फर्म कर दी कि आपकी 17 सूरत जो बनती है सूरह निसा से लेके सूरह तहरीम तक आपने सारी नहीं करनी। कौन कौन सी करनी वो मैं आपको बता देता हूँ आगे, ठीक है। आपने क्या करना है, ये आपने छोटा सा काम करना है कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने हर सूरा का तारफ, मजमून, बुनियादी मज़ामीन, ये सारे आपने याद करने, ठीक है। जैसे सूरा निसा है ना, इसका तारफ दिया हुआ है, ठीक है, उसके मरकजी मजमून दिया हुआ है, उसके बाद बुनियादी मज़ामीन दिए हुए हैं। तो हर सूरा का आपने ये चीजें याद करनी है। अब आपको सारा सारा इसका याद करने की भी जरूरत नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में भी आप इसको याद कर सकते हो। उसका तरीका मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज मस्ट है कि जिस बच्चे ने तारफ कर लिया, ठीक है, देखो तारफ लिखा हुआ है, 34 सूरा है, ठीक है, इसमें 24 रुकू है, 176 आयात हैं, तो ये इसका तारुफ है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इस तरीके से इसके बाद मरकजी मज़मून है, बुनियादी मज़ामीन है। तो ये आपने हर सूरा का करना है याद। क्या करना है यार वो मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ, लेकिन कितना कितना करना है वो बता देता हूँ। करना आपने सबका ये। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो आपका पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा ना, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो है वो आपका है दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। तो ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा, मुख्तसर सवालात वाला, आपके एमसीक्यूज होंगे। आपने क्या करना है, आपने हर एक सूरा की एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज दिए हुए हैं, हर सूरा की एक्सरसाइज में एमसीक्यूज दिए हुए हैं, आपने जस्ट वही याद करने हैं। वो ज्यादा से ज्यादा 100 या 120-30 एमसीक्यूज बनेंगे, वहां से ही आपके एमसीक्यूज कल को बन के आने हैं। जो आपको 12 एमसीक्यूज पेपर में आने हैं वो आपके यही एमसीक्यूज 10-12 जितने आएंगे वो सारे आपके यही एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज ही होंगे। इसके अलावा एमसीक्यूज पेपर में नहीं आएगा। क्यों सर, इसकी क्या वजह है? क्योंकि आपका ये फर्स्ट टाइम पेपर होना है, फर्स्ट टाइम ये बुक है, सेकंड फर्स्ट टाइम पेपर देगी तो मुश्किल नहीं आएगा, बिल्कुल आसान ही आएगा। तो आपका ये वाला क्वेश्चन मैंने रेडी करवा दिया होगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज वाले जो है ना वो शॉर्ट जो एमसीक्यूज है बस वो ही करने हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 बनता है उसमें ये देखें सवाल लिखे हुए 8 सवालात हैं, आपने 5 करने हैं। तो ये देखो सूरा का मरकजी मजमून लिखा हुआ है, मजमून पूछा गया, ठीक है, किसी के सवाल जवाब लिखे पूछे गए हुए, ये आपने कहां से करने हैं। तो अगेन वही बात, हर सूरा का एक तो तारफ होता है, बुनियादी मज़ामीन होता है, बुनियादी मज़ामीन होते हैं, मरकजी मजमून होता है, और उसकी एक्सरसाइज भी होती है। उसकी एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है, हर एक के अंदर 5 है। तो आपके 70-80 क्वेश्चन बनते हैं। उन 70-80 क्वेश्चन में से ही ये वाले 8 क्वेश्चन आपको आने हैं, इसके अलावा क्वेश्चन आना ही नहीं है। तो सिंपल क्या है कि आप लोग जो है वो तारफ याद कर लो, बुनियादी मज़ामीन याद कर लो, तो आपके ये वाले क्वेश्चन जो है सारे के सारे हो जाएंगे। इसके अलावा उन्हीं की एक्सरसाइज के अंदर में ये जो आपके अल्फाज मायनी है, आपका सवाल नंबर 3 जो बनता है आपने वो याद करना है। सवाल नंबर 3 भी आपका उन्हीं एक्सरसाइज में से आना है, उसके बाहर से नहीं आना। हर एक की एक्सरसाइज के बाद उन्होंने अल्फाज में लिखे हुए। तो आप अगर करना चाहें तो आप सारी की सारी जो सूरा है उनके बुनियादी मज़ामीन, तारफ, मजमून और उनकी एक्सरसाइज जो है वो एक दिन में कर सकते हो। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको इसको एक दिन में 100% याद कर सकते हो, ठीक है।
3-4-5 घंटे लगा के आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, 2 भी होगा, 3 भी हो गया। ये सारी चीजें आपकी जो है वो कहां से आनी है, एक्सरसाइज से आनी है। अब आगे गेम थोड़ी सी पलटनी है, थोड़ी सी चेंज होनी है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इसका मैं आपको हिंट देता हूं क्या करना है आप लोगों ने, क्योंकि ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन है ये कुछ बच्चे ही करेंगे, बाकी सब बच्चे छोड़ देंगे, ठीक है, हमसे नहीं होता, हम कैसे करेंगे याद। तो इसका मैं आपको हिंट देता हूं, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कहां से करना है, इसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज सबसे मेन है वो है हमारे पास, ये देखें 1 2 3 4 5, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये 5 सूरा आयात का तर्जमा आपको आना है और इन 5 में से आपने कोई सी 3 करनी है, बामुहावरा तर्जमा करना है। मींस ऐसा तर्जमा जो बुक के अंदर दिया हुआ है, एक एक लफ्ज को अच्छे तरीके से लिखना है और वही लिखना है जो दिया हुआ है। अब यहां मजे की बात यह है कि बुक वालों ने ये भी बताया हुआ है कि आपको ये वाले जो तर्जमे कहां से आएंगे। तो ये देखें, सूरह निसा की आयत नंबर 1 और 2 आपने याद करनी है, सूरह निसा की आयत नंबर 9 और 10 याद करनी है, उसका तर्जमा याद करना है। सूरह निसा की आयत नंबर 29 से 32, ठीक है, ये आयत याद करनी है। सूरह निसा की जो है 58 से 59। मतलब क्या, आपने पूरी सूरह निसा याद नहीं करनी तर्जुमा, बल्कि आपने सिर्फ 2 3 4 5 6 7 8 9 सिर्फ उसकी 9 आयात को याद करना है सिर्फ। क्योंकि उन्हीं बुक वाले ने खुद बताया हुआ है ना कि आपका बामुहावरा तर्जुमा जो है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं याद में से लिया जाएगा। बुक के अंदर लिखा हुआ है, पेज नंबर 3 के ऊपर आपको ये आयात मिल जाएंगी, पेज नंबर 3 के ऊपर आपको याद मिल जाएंगी, ठीक है। आपका ये मॉडल पेपर जो है आपको बुक के आखिर में मिल जाएगा, हाँ ठीक है, आपकी बुक के जो आखिर पे ना वो आपको ये मॉडल पेपर मिल जाएगा। तो सूरह निसा के आपने सिर्फ ये 7-8 याद करनी है याद। इस तरीके से सूरह मायदा है उसकी भी याद दी हुई है, सूरह नूर की दी हुई, सूरह अहज़ाब की दी हुई, सूरह फतह की दी हुई है, सूरह हुजरात की, इन सब की, सूरह हशर की भी दी हुई है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ यही आयात याद करनी है। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक देता हूँ, थोड़ी सी टिप देता हूँ आप सबको, ये आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। वो ये है कि हमने सारी भी नहीं ये याद करनी है, 70-80-90 बनती है, 70-80 होंगी, ये 70-80 बनती है ये वाली। आपने ये सारी याद नहीं करनी, वो इस वजह से नहीं करनी क्योंकि हमें आनी है 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप लोगों ने 5 में से आपने 3 करनी है। जो आपने 3 करनी है ना, तो आप जरा देखो, सूरह निसा 1, सूरह मायदा 2, सूरह नूर 3, सूरह अहज़ाब 4। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि 1 2 और 3 आप सूरह नूर तक जो आयात है ना उनका तर्जुमा याद कर लो, और साथ में आप सूरह नूर के साथ, ठीक है, आप सूरह नूर के साथ सूरह अहज़ाब भी मिला लो, सूरह अहज़ाब तक कर लो, सूरह फतेह, ठीक है, जो फतेह जो उसके बाद जो सूरह हुजरात, सूरह हशर, इसको छोड़ दो, इन तीनों को छोड़ दो। क्यों, इन तीनों में से ये देखो यहां से लेके जो है वो आपके यहां से ये वाली याद आपने याद नहीं करनी, क्योंकि ऊपर ऊपर आपकी 3 आ जानी है, 1 2 3 4, इन 4 सूरह की आप बस याद कर लो, बाकी आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका पेपर 100% हो जाए। क्यों, क्योंकि हमने 3 करनी है, तो जब हमने करनी ही 3 है तो हमारी जो 3 में से जो है 5 में से 3 जो 100% हो रही है, तो हमें क्यों जरूरत है सारी सूरह का तर्जुमा याद करने की। तो आप इस स्ट्रेटेजी के साथ अपना जो तर्जुमा है वो याद कर सकते हो। समझ आ गई, ये 3 नंबर 3 आपने करनी, 5 नंबर का 1 होगा, तो 15 नंबर आपके मस्ट पक्के हैं। आप इस तरीके से तैयारी कर सकते हो। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर आपका है 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखा जाए तो 10,000 में से किसी एक मौजू पर नोट लिखें, सूरह मायदा का तारफ, मरकजी मजमून, बुनियादी मज़ामीन या सूरह हुजरात। तो इन दोनों में से किसी एक पे नोट लिखना। 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है आपका आखिरी क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है, क्या हमें सारी के सारे मरकजी मजमून और बुनियादी मज़ामीन और तारफ पढ़ना पड़ेगा? नहीं, उसका भी हिंट है। देखो आपको 2 आने हैं ना, तो आपको जब 2 आने तो आप क्या करो, मैं अगर ऊपर वाली स्लाइड पे चलता हूँ, ठीक है, ऊपर स्लाइड पे हम चलते हैं, जाके चेक करते हैं क्या हुआ था। ये देखें इसमें आपकी टोटल 17 सूरह है, ठीक है, टोटल 17 आपकी सूरह है ना, और 17 सूरह आपकी कौन कौन सी है जी, ये देखें, सूरह निसा से लेके सूरह तहरीम तक ये आपकी 17 सूरह बनती हैं। इन 17 सूरह में से आपको 2 आनी है, दोनों में से तारफ, मरकजी मजमून या बुनियादी मज़ामीन पूछे जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इन 17 में से पहले 10 के कर लेने यार। आपने 1 करना है ना, 10 के कर लोगे तो आपका 1 जो हो जाएगा, और दूसरा आप छोड़ देना चॉइस में। तो इस तरह से आप फर्स्ट 10 कर लोगे तो आपका आधे से ज्यादा पेपर के शॉर्ट
एमसीक्यूज, लॉन्ग, तर्जुमा, हर चीज रेडी हो जाती है। मतलब 40 नंबर आप सिर्फ पहली 10 याद करके ही ले सकते हो। तो आप वो बच्चे जिनकी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कंप्यूटर की, वो आप सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट जो आर्ट्स वाले हैं उनके अलग से मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप उन्हीं को चेक करके आप अच्छे नंबर ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, बाकी वीडियो जाकर देख लो। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो बैच जो हमारा चल रहा है अरूज बैच, आखिरी जो हमारा महीना है उसकी तैयारी का हमारे साथ आप अटैच हो कर सकते हो। उसकी सारी डिटेल जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी हुई है, ठीक है। तो वीडियो आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। आपने बस इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, ठीक है। तो सब बच्चों ने 45 प्लस नंबर लेने हैं इसमें से 50 में से, ठीक है। सबको समझ आ गई होगी। वीडियो के कमेंट में जाकर बताना कैसी लगी वीडियो, और इंशाल्लाह जो है वो मैं बाकी वीडियोस जो सब्जेक्ट रहते हैं उनकी वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो शाबाश 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 शाबाश, चलो 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 चलो, सब बच्चों ने अच्छे नंबर लेके आने हैं इंशाल्लाह, 100% लेके आने हैं।